नमस्कार। नेपाल के ये जो भाई साहब हैं, इनका कहना है कि भारत नेपाल को एयर रूट क्यों नहीं दे रहा है। देखिए, एयर रूट के बारे में हम आपको कई बार समझा चुके हैं। पोखरा वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उसको रूट क्यों नहीं दे रहा है भारत, ये इन भाई साहब का कहना है, ठीक है। और इन्होंने कई बार मुझे कहा कि इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, भारत पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसी दिन रूट देगा जिस दिन नेपाल पूरा पैसा चुकता कर देगा चाइना का, और पूरी तरीके से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 100% नेपाल का स्वामित्व होगा। यकीन नहीं है तो अपनी सरकार को बोलिए कि 20, 25, 30 अरब रुपए, 29 अरब रुपए बाकी है चाइना का, उसको दे दो। जिस दिन नेपाल उस पैसे को चाइना को दे देगा, उस दिन तुरंत रूट मिलेगा। क्योंकि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक राजनीतिक चीज है, यानी केवल क्या है, एक कमीशन के लिए उसको बनाया गया। बड़े नेताओं ने कमीशन खाया, ठीक है, तब उसको बनाया गया, पैसे के लिए बनाया गया। नेपाल की भलाई के लिए उसको बिल्कुल नहीं बनाया गया है। पोखरा में एक एयरपोर्ट पहले था, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाया वहां पे बड़े जहाज लैंड नहीं कर सकते, चारों तरफ पहाड़ियां हैं। और पोखरा से ज्यादा काठमांडू फेमस है। काठमांडू को पूरी दुनिया जानती है, पोखरा को बहुत कम लोग जानते हैं। जो भी विदेशी नेपाल आएगा वो पहले काठमांडू आएगा, और जब काठमांडू आएगा तब पोखरा जाएगा। और पोखरा में पहले से ही एक एयरपोर्ट है, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाया गया। कोई भी आदमी अभी 15-20 साल तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेगा पोखरा की, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 40 साल तक भी उतना पैसा नहीं उठा पाएगा जितना उसको बनाने में खर्चा हुआ है। नेपाल के बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे जो अधिकारी हैं जो नेपाल को चलाते हैं, उन्होंने साफ कहा है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं, साफ क्लियर कहा है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल कमीशन खाने के लिए बनाया गया है। और कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि चीन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हेमनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का है उसी की तरह लीज पर लेगा, और वो ले लेगा। यदि नेपाल पैसा नहीं चुका पाएगा तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चीन लेगा ही लेगा, ये कंफर्म है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। चीन ने श्रीलंका में हेमनटोटा ले लिया, वहां पे सब कुछ चाइनीज संविधान के अनुसार चलेगा, ठीक है, यानी वो अब पूरा चाइना हो चुका है हेमनटोटा। थाईलैंड में कोको आइलैंड ले लिया, इधर बांग्लादेश में चटगांव ले लिया, पाकिस्तान में ग्वादर ले लिया, इधर जबूती में ले लिया, अब मॉरिशस में, माफ कीजिए, मालदीव में भी ले लिया। वहां भी भारत की सेना को हटा के चीन की सेना रहेगी, यानी चीन का हर हाल में भारत को घेरना ही घेरना है। चीन को अमेरिका से उतना खतरा नहीं है जितना कि भारत से है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा, वो भी चाइना जैसे काम करने लग जाएगी तो चीन की इकोनॉमी कम होगी, ठीक है। और इसी बात का चीन को डर है, इसलिए वो प्रेशर देके भारत को दबाव में रखना चाहता है, और उसने हर देश में अपना सैन्य अड्डा खोलना चाहता है जो भारत के अगल बगल के देश हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल में भी चाहता है, लेकिन अभी नेपाल भारत पे डिपेंड है, इस कारण डायरेक्ट चाइना को अपनी जमीन नहीं दे पा रहा है। अब आप बोलेंगे मैं गलत बोल रहा हूं। मैं अगर गलत बोलता तो चीनी के राजदूत ने एक बार क्या कहा था कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो BRI का हिस्सा है। क्यों कहा? वो कहता कि ये BRI का हिस्सा नहीं है तो शायद भारत रूट देने की भी कहीं बात करता। उसने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा कि ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट BRI का हिस्सा है, क्योंकि चाइना अच्छे से जानता है यदि हम इसे BRI का हिस्सा बता देंगे तो भारत इस एयरपोर्ट को कभी भी रूट नहीं देगा, क्योंकि भारत ने साफ क्लियर कर दिया है कि हम BRI का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। अब भारत BRI का हिस्सा क्यों नहीं बनेगा? देखिए, भारत यदि BRI का हिस्सा बनता है, चाइना से डायरेक्ट ट्रेन आ जाती है भारत में, तो होगा क्या, भारत की घरेलू इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। कारण क्योंकि जो सामान भारत 1 रुपए में बनाता है, चाइना उसको 75 पैसे में बनाता है, तो भारत के जो उद्योग है उनका सामान फिर कौन खरीदेगा? सारा सामान तो चाइना का आ जाएगा। यानी भारत का सोच अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और चाइना हमारा सामान खरीदेगा नहीं।
देखिए, बीआरआई से नेपाल को भी भारी नुकसान है। जो नेपाल में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अभी चल रही है, अगर बीआरआई की ट्रेन सड़क नेपाल में आ गई तो वो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा नेपालियों को फिर विदेश जाना पड़ेगा। अगर बीआरआई बंद हो जाएगी, नहीं आता है चाइना का सामान या इंडिया का सामान नेपाल में नहीं जाता है, तो नेपाली लोग स्वयं उत्पादन करेंगे, रोजगार बढ़ेगा। पहले ही भारत से खूब सामान नेपाल में जाता है, उससे होता क्या कि नेपाल की इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है। अब बीआरआई भी आ जाएगी तो पूरा और सस्ता सामान घुस जाएगा फिर नेपाल में, और तब क्या होगा? इंडस्ट्रीज बंद होगी नेपाल की कि नहीं होगी? बंद हो जाएगी। हाँ, इतना फायदा जरूर है कि कभी भारत ब्लॉकेट लगा दे तब चाइना से सामान नेपाल मंगा ले, बस यही फायदा है बीआरआई का। तो चाइना ने क्या बोला कि ये बीआरआई का हिस्सा है, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब चाइना जानता है कि जब हम इसे बीआरआई का हिस्सा बताएंगे तो भारत इसमें कभी भी इस एयरपोर्ट को रूट नहीं देगा, क्योंकि भारत का साफ क्लियर है कि हम बीआरआई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो चाइना ने यहां पे राजनीति खेल दी, क्योंकि चाइना खुद नहीं चाहता है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रूट मिले, क्योंकि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना को अपने लिए चाहिए। नेपाल में आवाजें उठने लग गई है नेपाली विश्लेषकों द्वारा कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी श्रीलंका के हेमनटोटा की तरह 99 साल की लीज पे चाइना के लिए चले जाएगा। दोस्तों, 99 साल की लीज कुछ नहीं होती है, वो हमेशा के लिए हेमनटोटा चाइना का हो गया। वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करना है कि 99 साल, वो हमेशा के लिए चाइना का हो चुका है। यानी अब श्रीलंका के अंदर भी एक मिनी चाइना बन गया है, और नेपाल की कुछ जमीनें यदि चाइना के पास जाती है तो वहां पर भी एक मिनी चाइना हो जाएगा, जो कि भारत पे प्रेशर देने के लिए बहुत काम आएगा। भारत यदि बीआरआई को, उसको पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रूट दे देगा तो भारत तो सीधे शामिल हो गया बीआरआई में, और भारत बीआरआई का हिस्सा नहीं है, और नेपाल के लिए भारत अपने रूल नहीं तोड़ सकता है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रूट देने का सीधा मतलब है कि भारत बीआरआई में शामिल हो गया, यानी सीढ़ी, एक सीढ़ी बना ली, उसके बाद फिर दूसरी सीढ़ी बनेगी, फिर भारतीय उद्योगपति हंगामा मचा देंगे, सरकार पे दबाव डालेंगे कि चाइना से ज्यादा सामान मंगाओ, जो भारतीय दुकानदार लोग हैं। क्यों? क्योंकि भारत का सामान कुछ महंगा होता है, चीन का सस्ता होता है, चीन के सामान पे ज्यादा प्रॉफिट होता है भारत के व्यापारियों को। यानी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके भारत बुरी कदर फंसा हुआ है, नहीं देगा तो भी प्रॉब्लम, और देगा भी रूट तो भी प्रॉब्लम। रूट दे दिया तो बीआरआई में भारत चले गया। इसीलिए तो नेपाल के लोगों ने कहा, नेताओं ने, कि नहीं भाई, ये बीआरआई का हिस्सा नहीं है, और चीन ने कहा बीआरआई का हिस्सा है। और नेपाल चाइना से लोन ले लेके ऐसी चीजें बनाता रहेगा और भारत नेपाल की मदद करता रहेगा, तो कल के दिन पूरा नेपाल ही चाइना बन जाएगा। भारत लोकतांत्रिक देश है, कितनी भी कंपनियां नेपाल में खोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं है, अगर उसने कंपनियां खोल दी तो उसके सैनिक भी आएंगे, जैसे कि पाकिस्तान में जा रहे हैं, जिबूती में गए, मालदीव में गए, हेमनटोटा श्रीलंका में गए, तो नेपाल में भी आएंगे। चाइना बहुत बड़े प्लान पे काम कर रहा है, और ये प्लान जो है नेपाली लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि नेपाल की जो मीडिया है वो केवल चीन के गुणगान करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। नेपाल के पास अच्छे विश्लेषक नहीं है, निष्पक्ष चीजें बताने वाले विश्लेषक नहीं है, और जो है उनकी बातें कोई सुनता नहीं। और जिन विश्लेषकों की बात नेपाल के लोग सुनते हैं वो सब प्रो चाइना है, जिनको दवा के फंडिंग होती है चाइना से। तो साफ क्लियर बात है, भारत उसी दिन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रूट देगा जिस दिन नेपाल वो एयरपोर्ट पर नेपाल का 100% स्वामित्व होगा, ठीक। दूसरा, नेपाल क्लियर करे कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीआरआई का हिस्सा नहीं है। अगर पोखरा बीआरआई का हिस्सा नहीं है, एक। दूसरा, उसका पूरा कर्जा नेपाल चुका दे तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तुरंत रूट मिल जाएगा। धन्यवाद।